मैं सीधा रुख करती हूं, पंकज मेरे साथ बने हुए हैं जम्मू से। पंकज, ठंड तो है, लेकिन ये बताइए जम्मू में मसले लोगों के अलग हैं या क्या मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के लोग दिमाग में रखकर आज वोट करेंगे? देखिए, आज जिला विकास परिषद के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और लोगों में उत्साह कितना ज्यादा है। सबसे पहले तस्वीर में आपको वो दिखाऊंगा। आप देखिए कि किस कदर लोग जो है भारी संख्या में जम्मू के बड़ी ब्राह्मणा के मतदान केंद्र में मौजूद है। लोग भारी संख्या में अपने घरों से बाहर निकले हैं। जम्मू की बात की जाए, इस समय भीषण ठंड पड़ रही है, बावजूद इसके लोग देखिए किस कदर उत्साहित है। पहले चरण के मतदान में हमने देखा कि 50% से ज्यादा का मतदान हुआ और ये देखिए आज ये दर्शाता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों में कितना ज्यादा उत्साह है। सीधे लोगों से बातचीत करते हैं। साहब, ये बताएं कि किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डालने आए हैं? किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डालने आए हैं? ये देखिए, सीधे युवाओं से बातचीत कर लेते हैं। साहब, ये बताएं, पार्टी को देखकर वोट देंगे, उम्मीदवार को देखकर वोट देंगे कि मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वोट देंगे? विकास के नाम पर पंकज, संपर्क आपका टूट गया है। हम दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन 3 लेयर पंचायती राज सिस्टम की बहाली और रूट स्तर तक विकास की बयार बहाना, यही कोशिश है और इस पर विश्वास लोगों ने जताया है। जैसा कि सुबह सुबह देखिए, इतनी ठंड के बावजूद, प्रचंड ठंड है, लेकिन इसके बावजूद 8:20 हो रहे हैं, लगभग 1.5 घंटे का वक्त होने वाला है मतदान के शुरू हुए। लोग पहुंच चुके हैं, लाइन्स में लगे हुए हैं। एजाज जाकर रुक कर लेते हैं शोपियां में। एजाज, क्या वोट प्रतिशत पिछली बार देखने को मिला यहां पे? कोई डर शोपियां में लोगों को, क्योंकि हमने इससे पहले देखा जैश के 4 आतंकी मारे गए, पूरी तरीके से माहौल को गरमाने की कोशिश थी, वो डर कहीं से लोगों में नजर आ रहा है या फिर जो सुरक्षा एजेंसियां तैनात हैं, भरोसा है लोगों का कि सुरक्षित माहौल में होगा मतदान? देखिए, दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में आज जो है ये दूसरे चरण का मतदान अभी चल रहा है। 7 बजे से स्टार्ट हुआ। कुल यहाँ पे हमारे यहाँ 49 पोलिंग स्टेशन है। सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात किए गए हैं। वही डर की अगर बात करें तो लोग जो है अपने घरों से सुबह सवेरे बाहर निकल आए अपने मत का इंतजाम करने के लिए जो है वो पोलिंग स्टेशनों पे आए हैं और वोट डाल रहे हैं। उनका यही मानना है कि उनके कहीं मसाइल है जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आगे जाके वो हल कर पाएंगे। वही सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात है। एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे इंटरनेट की सुविधाएं जो है पूरी तरीके से मुस्तरद कर दी है पूरे जिले शोपियां में और जिले पुलवामा में। जी, अच्छा, ठीक है। मुनीर अहमद, आप इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं जाज की नेटवर्क सेवाओं पर असर पड़ा है। मुनीर अहमद बारामूला से इस वक्त हैं, सेंसिटिव एरिया ये भी है। मुनीर, ये बताइए, बारामूला में और यहां जब लोग निकल रहे हैं वोटिंग के लिए, 370 लोगों के जहन में है भी या नहीं, या ये सिर्फ आपको देखने को मिला जब लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग स्टेशंस पर, तो ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ सियासत है, सियासी पार्टियों का रुख है, लोगों का, आम जनता का इससे कोई लेना देना नहीं, उनको अपने विकास से मतलब है? मुनीर, आवाज मिल रही है आपको? संपर्क हमारा टूट गया है उनसे, लेकिन आदित्य राज कौल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, 51.76% मतदान जो हुआ है, और सर मेरा सवाल आपसे ये, अभी कल ही 21 घंटे पहले लगभग महबूबा मुफ्ती ने ये ट्वीट किया कि युवाओं को घर से बाहर निकाल रहे हैं। आर्मी पर्सनल ड्रैग सिविलियंस आउट ऑफ देयर होम्स इन द मिडल ऑफ नाइट, thrashed them with batons and then forced these innocent men to chant जय श्री राम। यानी जबरदस्ती घर से बाहर निकाला जा रहा है, जय श्री राम के नारे लगाने के लिए जबरन उन पर दबाव बनाया जा रहा है। ये क्या माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? क्या रुख देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो डेस्परेशन है। हमने पिछले 3 दशकों में देखा है कि जम्मू कश्मीर में कैसे अलगाववाद की नीति चलती रही है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जमीनी स्तर पर जो पंचायती राज सिस्टम पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में चलता है, वो पहली बार वहां पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो खासकर ये महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए, रोटी कपड़ा मकान और बिजली पानी के लिए जो उनके जमीनी मुद्दे हैं। और तभी महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग थोड़े से परेशान हैं, क्योंकि इन्होंने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर रखा था। जो गुपकार रोड का नाम आप सुनते हैं या फिर गुपकार अलायंस सुनते हैं,
वो बेसिकली एक रोड है और ये रोड श्रीनगर में पड़ता है और वहीं पर जो एलीट क्लास है कश्मीर का रहता है। तो उन्होंने जो सारी हुकूमत है गुपकार रोड से चलाई है पिछले 7 दशकों से, तो वो नहीं चाहते कि लोगों तक सेल्फ गवर्नेंस पहुंचे, लोग खुद जो है अपने हकदार बने। तो इसलिए महबूबा मुफ्ती परेशान है। और जो आप वाकया बता रही हैं, ये श्रीनगर में जो इनकाउंटर हुआ था जहां पर 2 आर्मी पर्सन जो है मार्टियर भी हुए थे, मुझे लगता है कि आर्मी ने क्लैरिफिकेशन भी इशू की है, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ है। ये मनगढ़ंत कहानियां जो है बताई जा रही हैं। और दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि जो परसेंटेज 52% वोटिंग हुई है वो बहुत ही वेलकम साइन है और ये एक पॉजिटिव बिगनिंग है। जम्मू कश्मीर में हमने ऐसा भी देखा है वक्त जहां पर 5% वोटिंग सिर्फ होती थी और बडगाम जैसी जगह पर, कुपवारा जैसी जगहों पर, बांडीपुरा जैसी जगहों पर जो बहुत ही बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए हैं, वहां पर भी इतनी ज्यादा पोलिंग देख रहे हैं। और जम्मू स्तर पे भी पुंछ में ऑलमोस्ट 70% वोटिंग हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ अलगाववाद के खिलाफ मैसेज नहीं है, ये उनके खिलाफ भी मैसेज है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की भाषा बोलना, जो आर्टिकल 370 और 35A की भाषा बोलना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें वेलकम करना चाहिए जो ये जमीनी स्तर पर डेमोक्रेसी का रेस्टोरेशन हो रहा है, क्योंकि 15 महीने हो चुके हैं 370 अनुच्छेद को हटे हुए और लोग भी चाहते हैं कि नॉर्मलसी हो, इंटरनेट वापस आए पूरी तरीके से, इलेक्शन हो। सर, ये जो माहौल को गरमाने की कोशिश है, आपको लगता है इसका कोई फायदा मिलेगा इन सियासी पार्टियों को, खासकर गुपकार को? जी, उनकी तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है क्योंकि लोग उनसे तंग आ चुके थे। आप खुद देखिए कि पिछले साल जब ये लोग हाउस अरेस्ट हुए थे, खासकर महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, एक भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ। क्या आपने देखा लाल चौक या श्रीनगर या साउथ कश्मीर के जिले जिसमें आतंकवाद और अलगाववाद इतना प्रबता रहा 30 दशकों तक, क्या वहां पर एक भी प्रदर्शन हुआ? क्या वहां पर एक भी शटडाउन हुआ इनके फेवर में? एक भी नहीं हुआ। तो ये खासकर एक मैसेज है इन एलीट पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर कि इनको अपनी नीतियां बदलनी पड़ेगी, इनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, इनको लोगों के हित में अब काम करना पड़ेगा। और ये 370 की पाकिस्तान की राजनीति ये चलाते रहे हैं और लोगों को बहलाते रहे हैं, फुसलाते रहे हैं, वो अब नहीं चलता। और सबसे बड़ा मैसेज आएगा 22 दिसंबर को, जिस दिन इन चुनाव के नतीजे आएंगे। मेरे साथ मुनीर है, सीधा मुनीर का रुख कर लेती हूँ बारामूला से। मुनीर, बारामूला सेंसिटिव, लेकिन बताइए वहां पर लोगों में कितना जोश है? जी, जो दूसरे चरण का चुनाव है डीडीसी पॉइंट्स का, वो जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है। जहाँ तक हम बात करें, लोग निकलना शुरू हो चुके हैं। तापमान माइनस अभी भी चल रहा है और लोग निकलना शुरू हो चुके हैं। हालांकि अभी शुरुआत काफी धीमी है, लेकिन पहले फेज में भी हमने जो देखा कि शुरुआत धीमी हुई थी, लेकिन जो ही बढ़ता गया और लोग और भी तादाद जो लोगों की और भी ज्यादा बढ़ती गई जी। और अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, बारामूला जो है सिक्योरिटी के हवाले से काफी सेंसिटिव माना जा रहा है। 3 टायर सिक्योरिटी रखी गई है, जिसमें कि पोलिंग बूथ्स के अंदर जो सिक्योरिटी है वो काफी टाइट रखी गई और बाहर भी सिक्योरिटी रखी गई और पूरे इलाके में जगह जगह पे पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया गया है, ताकि जो ये फेज सेकंड है पोलिंग का, ये भी शांतिपूर्ण तरीके से कंडक्ट हो जाए जी। ठीक है। पंकज मेरे साथ जम्मू से इस वक्त मौजूद हैं। जम्मू के लिए पंकज, एक खास बात मैं जानना चाहती हूं, ये मुकाबला वहां पर त्रिकोणीय है या फिर कहें कि सिर्फ 2 कोण है, सिर्फ बीजेपी और गुपकार आमने सामने है? क्या भाव पाए आप वहां जब लोग पहुंचे पहले फेज में या फिर आज पहुंचे हैं? कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर, बीजेपी, कांग्रेस और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के बीच। लेकिन सबसे अहम बात बता दूं कि तमाम पार्टियों की ओर से कई पूर्व मंत्रियों को भी इन चुनावों में उतारा गया है, जो दर्शाता है कि कितना ज्यादा चुनाव महत्वपूर्ण है ये, और लोग किस तरह जो है भारी संख्या में पहुंचे हैं। एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, बड़ी ब्राह्मणा के एक मतदान केंद्र में मौजूद है। यहाँ पर भी भीषण सर्दी पड़ रही है, लेकिन लोग देखिए काफी ज्यादा सर्दी के बावजूद यहाँ पर कतार देखिए, जिस तरफ हमारी नजर जा रही है लंबी लंबी कतारें हमें देखने को मिल रही है। अभी सुबह का ये आलम है, तो अंदाजा लगा लीजिए जब आहिस्ता आहिस्ता जो है दिन आगे बढ़ेगा तो ये कतार और ज्यादा बढ़ती जाएगी। ये देखिए यहाँ से कतार शुरू हुई थी और ये देखिए जिस तरफ नजर जा रही है भारी संख्या में लोग जो है मतदाता जो है अपने मत का इस्तेमाल करने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन तमाम पार्टियों के मुद्दे अलग है। बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी का मानना है कि हम लोगों के बीच जा रहे हैं विकास की बात को लेकर। हमने विकास किया है, केंद्र सरकार ने विकास किए है, आगे हम विकास करेंगे। गुपकार की बात की जाए अलायंस की, उसका साफ तौर पर कहना है कि हम जो है 370-35 को रिस्टोर करवाना, इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस जो है सरकार की नाकामी को गिना रही है। तो मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन 8 चरणों में मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान है जी।
फिर संपर्क आपसे पंकज टूट गया। दोबारा आऊंगी मैं आपके पास, लेकिन आसिफ मेरे साथ मौजूद हैं। आसिफ, पुलवामा में 6.70% मतदान सिर्फ, जबकि रियासी में 76.42% मतदान। ये अंतर आसिफ क्या बताता है, ये अंतर, और क्यों आया इतना बड़ा डिफरेंस? अगर देखें जगह जगह पर ये क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि कई जगहों पर अच्छा खासा मतदान हुआ। कश्मीर घाटी में भी गुरेज और कलारूस जैसे इलाके हैं, बांडीपुरा के सुंबल जैसे इलाके हैं, जहां पर 30 से 40 के प्रतिशत के बीच में मतदान रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन दक्षिणी कश्मीर में क्योंकि हालात जिस तरह के लगातार बने हुए हैं, 370 हटने के बाद जो करीब 6-7 महीने पहले कश्मीर घाटी बंद रही, उसके बाद चुनाव हालांकि सरकार की तरफ से यहाँ पर राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन दक्षिणी कश्मीर में अभी भी कहीं ना कहीं असर देखा जा रहा है जो खराब हालात का है। जो कैसा आसिफ बता भी रहे थे आप कि मौसम वहां पर काफी ज्यादा सर्द है, और ऐसे में इसका सीधा सीधा असर आप लोगों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि बार बार हमारा संपर्क आपसे टूट रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।